हेलो बच्चों, एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारायण सर आज आपको क्लास 11th का ही सार्थक अंक समझाऊंगा, सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए बच्चों, सार्थक अंक होता क्या है। वैसे तो अंकों से संबंधित बहुत सारे अंक होते हैं, लेकिन इसमें सार्थक अंक थोड़ा सा एक अलग टाइप का अंक होता है। कैसे, उसमें से थोड़ा परिभाषा पहले समझा देते हैं। सार्थक अंक होता क्या है। सार्थक अंक किसी भौतिक राशि को, मान लीजिए कोई भौतिक राशि है। भौतिक राशि मतलब है जिसका मापन संभव है ना। जैसे लंबा तार है तो उसको मापने के लिए जितने सेंटीमीटर आता है वो, तो किसी भौतिक राशि के, मान लीजिए किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए लाए गए या उपयोग में लाए गए अंकों के, किसको, अंकों के या अंकों की संख्या को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी भौतिक राशि को, मान लीजिए भौतिक राशि से मतलब है जिसका मापन संभव है। किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक यानी स्पष्ट रूप से जिसे कहते हैं, यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, चाहे किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक बच्चों, अब सार्थक अंक में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं या कुछ आवश्यक बातें होती हैं, वो क्या क्या हैं ध्यान सुनिएगा। जैसे सार्थक अंक की एक चीज़ और सुनिए, सार्थक में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे मान ली किसी वस्तु की लंबाई 3.8 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो इसमें ये तो आपका निश्चित है और ये अनिश्चित है, ठीक ना। तो सार्थक अंक दो वर्डों से मिलकर बना होता है, दो चीज़ों से, निश्चित और अनिश्चित। ये तो निश्चित है जिसे हम कहते हैं फिक्स है, जिसे हम पूर्ण कहते हैं ना। और ये अनिश्चित है। अनिश्चित से मतलब यहाँ भी पॉइंट जैसे समथिंग कोई संख्या इधर और आगे आ सकती है ना। इसमें तो एक चीज़ जरूर है, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक ना। सार्थक अंकों की संख्या कितनी मान रहे हैं, 2। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं सार्थक अंकों से संबंधित है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक बच्चों, सबसे पहला नंबर क्या कह रहा है, सार्थक अंक ज्ञात करने की कुछ आवश्यक बातें हैं। कौन कौन सी है, पहला नंबर सुनिए क्या कह रहा है, पहले सुन लीजिए, फिर इसके बाद हम समझा देते एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है, मतलब सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। जैसे मान लीजिए दशमलव स्थान परिवर्तित करने से मतलब है, जैसे मान लीजिए बच्चों लिखा है आपका कितना, 3.145 लिखा है, ठीक है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन मान लीजिए दशमलव में परिवर्तित कर देते हैं, मान लीजिए इसी अंक को लेते हैं, इसी को मान लीजिए ऐसा कर लेते हैं, इसको 31.45 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। वही बोला ना, किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर, देखिए दशमलव यहाँ पे था 1 2 3 अंक पर, अब यहाँ परिवर्तित कर दिया ना 1 2 3, 2 अंक पर है ना। तो फिर भी सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। चलिए कोई भी अंक ले सकते हैं, 2.56 करते हैं। अब मान लीजिए कि 256 पॉइंट ऐसा ले लेते हैं, तो देखिए इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 3 है ना, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 3 है, ठीक। अब देखिए दूसरी बात थोड़ा सा बच्चों, क्या कह रहा है, दो अशून्य संख्याओं, अशून्य से मतलब शून्य ना हो, ठीक है ना। दो अशून्य संख्याओं के बीच, अशून्य से मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है ना, शून्य के अलावा। दो अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। बीच के समस्त शून्य, बीच के कह रहा है, ठीक है ना, बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों कोई संख्या, देखिए मान लीजिए 4300.46 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या मान लीजिए इसको 0 समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6,
इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक बच्चों, क्या कह रहा है? दो अशून्य संख्याओं के बीच, तो दो अशून्य से मतलब एक जैसे ये संख्या आ गई, एक ये संख्या आ गई, है ना, दशमलव बीच में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मान लीजिए ऐसा कर लेते हैं, दो अशून्य संख्याओं के बीच जो बोला है, मान लीजिए जैसे 4.067 कह दिया है ना, तो इस दशा में भी ध्यान रखिएगा सार्थक अंक संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, दो अशून्य कह रहा है। फिर देखिए इसको ध्यान रखिएगा, अगला सुन लीजिए बच्चों, क्या कह रहा है? तीसरा नंबर, प्रथम अशून्य संख्या कह रहा है। अशून्य संख्या के बाईं ओर, ध्यान रखिएगा, ये आपका दायां है, ये वाला दायां है और ये वाला बायां है। ठीक है ना, आप समझदार हो। प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, किंतु दाईं और अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे समझिएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 0.007 लिखा है, ठीक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? केवल 1 है। क्या बोला गया? समझिए इसको, पहले इसको समझिए फिर इसको समझिए। दूसरी बात जो किंतु वाली बात बोला था, क्या बोला? प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर, देखिए अशून्य संख्या से मतलब कोई अंक हो, देखिए यहाँ पे अंक है ना 7, और उसके बाईं ओर, बायां ये होगा ना, इधर वाला पार्ट, ये बायां, तो बाईं ओर के जो सभी शून्य हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते, इसलिए सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी है? 1 है। ठीक, चलिए, लेकिन किंतु वाला पार्ट जो बोला है उसके लिए एक एग्जाम्पल समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए 6.3250 ऐसे अंक लिया, ठीक है, क्या कह रहा है? किंतु दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। तो अब इसमें क्या कहेंगे आप? कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 5, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 5 हैं। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। अब और आगे सुनिए बच्चों, एक और, यदि कन्फ्यूजन हो तो जैसे मान लीजिए कहीं भी 0 पॉइंट प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य। अब यहाँ पे जो प्रथम अशून्य संख्या बोला है, तो मतलब कहने का मतलब जैसे इसमें पॉइंट लगा है ना, पॉइंट की इधर जो अंक आ रहे हैं, है ना, अब पॉइंट की इधर वाले शून्य सब शामिल होंगे, चाहे शून्य भी होगा वो सार्थक अंक में शामिल होगा, लेकिन इधर वाले अंक शामिल नहीं होते हैं, है ना, ये कह रहा है। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसमें लेते हैं 4 लिया, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 0 लिया, तो इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा है इधर अगला, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक सम्मिलित नहीं हो, सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते। क्या कह रहा है? दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर, बाईं ओर नहीं कह रहा, दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में शामिल नहीं किए जाते। जैसे मान लीजिए 4620 लिखा है, ठीक है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 धोखे से भी न कहिएगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। बोला क्या? दशमलव रहित, ये दशमलव नहीं है इसमें, दशमलव रहित की बात मीन्स अलग है, ऊपर देख चुके हैं कि दाईं ओर अंत में आने वाले, ये अंत में है ना, आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते, किंतु यदि दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त हुई है, जैसे मान लीजिए लिखा है आपका कोई, मान लीजिए कि 200 मीटर लिखा है, ठीक है ना, तो इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें 0 काउंट ना करिएगा, ठीक है ना, मतलब ये 0 को सार्थक अंकों में शामिल करेंगे, मतलब कैसे सार्थक अंक है? 3 है। ठीक है, क्या कह रहा है? जब कोई दशमलव रहित संख्या लेते हैं, अब माप से प्राप्त से मतलब जैसे मैंने किसी पेन को ही मापा, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर बोला, तो अब ये 0 तो इधर आया है लेकिन फिर भी सेंटीमीटर है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको सार्थक अंकों की संख्या कितनी मानेंगे? 2। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? माप से कह रहा है, किससे कह रहा है? ये माप की बात कर रहा है, माप से, माप से मतलब मापने से, चाहे कोई भी हो, किलोमीटर की भी बात करेगा, मान लीजिए 2000 किलोमीटर की बात कर रहा है,
तो यहाँ पे सार्थक अंकों संख्या कितनी होगी? समझदार है, 4 है। ठीक है, चलिए फिर अगला सुनिए। अगला क्या कह रहा है? यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए लिखा है 3 × 10⁹ लिखा है। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल 1 है। ठीक बच्चों, और मान लीजिए 3.65 × 10⁸ लिखा है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी? 1 2 3 है। ठीक है, ये जो 10 की घात वाले होते हैं इनको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है ना, इनको सार्थक अंकों में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से है। कोई दिक्कत? 10 की घात से मतलब है 10 की घात ये कह लेंगे, जैसे 10 घात ना हो तो इसको सार्थक अंक में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है ना, केवल जो अंक लिखा है उसको हम काउंट करेंगे, है ना। इधर जैसे इधर 3 है, इसमें 1 है। ठीक है, अब अगला क्या कह रहे हैं बच्चों? 6वां नंबर, मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान सुनिएगा। जैसे मैं ये कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए लिखा है 200 मीटर। ठीक है, कितना लिखा है? 200 मीटर। तो 200 मीटर को हम कहेंगे कि कितना है? ये सार्थक अंक इसमें कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। ठीक ना, लेकिन यदि इसको हम बदल देते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए 200 मीटर है तो इसको यदि हम मान लीजिए सेंटीमीटर में करेंगे तो 200 गुणते कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, बदलेंगे तो ऐसे आएगा। तो ये बदल गया आपका काहे में? 2 लिख करके कई 0, 2 इसका 2 इसका। तो इसमें अब ये कहे कि सार्थक अंक कितने हो गए? 5 हो गए? नहीं, इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे? 3 ही होंगे। ठीक बच्चों, क्योंकि इसको माप से तो प्राप्त पहले ये है, लेकिन इसको कन्वर्ट किया गया है, बदला गया है। ठीक ना, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी आपकी? सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी होगी? इसमें केवल होगी आपका कितनी? 3 होगी। ठीक है, कोई भी चाहे मान लीजिए कि 2 किलोमीटर की बात कर रहा है तो इसमें सार्थक अंकों संख्या कितनी है? 1 है। इसमें सार्थक अंक संख्या 1 है। और यदि मान लीजिए इसको मान लीजिए बदल देता है 2 और 2 3 0 कर देता है, 2000 मीटर आ जाता है, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? जब कन्वर्ट किया जाएगा तभी ऐसा कर सकते हैं ना, तब इसमें हम सार्थक अंकों की संख्या कितनी कहेंगे? 1 ही कहेंगे। ठीक है, हाँ, अलग से आपको देता है 2000 मीटर देता है, तब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, है ना। लेकिन इसको कन्वर्ट करने की बोला ना, मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बदलेंगे तब सार्थक अंकों की संख्या पर, है ना, बदलने पर बोले, सॉरी, बदल जाने पर, सॉरी यह नहीं, ठीक सही है, बदल जाने पर या बदलने पर, है ना। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।